नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। गाजा से हमास के चरमपंथी घुस आए और जबरदस्त तबाही मचाई है इजराइल में। हजारों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट दागे गए। सुबह अचानक से ये हमला हुआ। इस हमले में इजराइल के करीब 100 लोगों के अभी तक मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं कई लोगों को बंधक बनाकर रखने की भी खबरें आ रही हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं इजराइल में। इसके जवाब में इजराइल ने भी कार्रवाई की है। उन इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया है जहां से आतंकी घुस आए थे और जहां पर घुसे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सुबह से इजराइल युद्ध के हालात में है। हमारी पहली प्राथमिकता उन्हें निकालना है जो हमारी सीमा में आ गए हैं और साथ ही उनकी रक्षा करना है जिन पर हमला किया गया है। इजराइल ने साफ कहा कि हमास ने ये शुरू किया है और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमास की होगी। इजराइल के मुताबिक कम से कम 100 लोगों की जान गई है, वहीं 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें उनसे स्थानीय नियमों का पालन करने की अपील की गई है। कहा गया है कि वो अलर्ट रहें, साथ ही किसी भी आपात स्थिति में 0097 235 226748 पर कॉल करने को कहा गया है। साथ ही ईमेल एड्रेस भी दिया गया है जिस पर जानकारी दी जा सकती है। और इस हमले पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और आपको हम 2 रिपोर्ट्स दिखाते हैं और असल में जिस तरह से इजराइल पर हमला हुआ है उससे कई सवाल उठे हैं। क्या हालात हैं और किस तरह से ये हुआ, ये जानने के लिए हमने इजराइल में जब गए थे, मैं गई थी इजराइल अप्रैल में, उस समय एक रिपोर्ट की थी और हमारे सहयोगी उमा शंकर गए थे नवंबर में, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी। तो ये दोनों रिपोर्ट्स आपको हम दिखाएंगे कि कैसे दक्षिणी इजराइल में किस तरह से काफ़ी मुश्किल हालात हैं और कौन सा वो इलाका है जहां पर फिलहाल अभी हमास और आईडीएफ की लड़ाई चल रही है। ये एश्कलॉन इलाके की रिपोर्ट है जो पहली रिपोर्ट है और वहां से भेजी इस रिपोर्ट से साफ होता है कि आखिर कैसे वहां का इलाका है, टोपोग्राफी क्या है, और आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हमला संभव हो पाया होगा। गाजा से बिल्कुल लगे इलाके में ये किबुट्स है। किबुट्स यानी कम्युनिटी लिविंग, जहां एक बड़ा समूह साथ रहता है। जरूरत की खाने पीने की चीजें यहीं उगाई जाती हैं। साझा पैसे भी होते हैं ताकि सभी सदस्यों की मदद हो सके। लेकिन गाजा के इतने पास होने की अपनी चुनौतियां हैं। यहाँ से ये इतना करीब है कि आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। इस जो पहाड़ी है इसके पीछे काफ़ी जो गाजा स्ट्रिप है वो उसका हिस्सा है और ये बीच में फील्ड्स हैं। पहले यहाँ पर एक इजरायली सेटलमेंट हुआ करता था, अब नहीं है और ये अब काफ़ी कड़ी सुरक्षा में है ये पूरा इलाका। अब किबुट्स में सेफ रूम है, बाकी इजराइल की तरह। इस किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ते हैं। काफी पहले का बना हुआ है, इसलिए 1991 के बाद के नियमों के मुताबिक कंक्रीट की मोटी दीवारें, मेटल नहीं है, लेकिन ये सेफ रूम है। रॉकेट आने का पता चलते ही इलाके में सायरन बजता है। महज 8 से 15 सेकंड होते हैं सेफ रूम में घुसने के लिए। बड़े बच्चे सब इसके आदी हैं। इसके लिए मॉक ड्रिल भी होते हैं, लेकिन अब नया स्कूल भी बन रहा है। Most of them are within the Philistine. लेकिन फिलिस्तीन क्या सोचता है? हमारे पीछे तकरीबन 300 मीटर दूर जो फेंस है उसके 200 मीटर आगे जो गाजा पट्टी है उसकी शुरुआत होती है और वहाँ से तकरीबन 300 मीटर यानी जो फेंस है वहाँ से 300 मीटर अंदर
एक टनल आया जिसका पता इजराइल के जो सेना है उसे 2016 में इसके बारे में पता चला और 2016 में ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। हालांकि किस तरह की कोशिश होती रही है हमास की तरफ से, गाज़ा पट्टी की ओर से, उसको दिखाने के लिए इस टनल को जो है वो एक कंक्रीट दीवार खड़ी कर और एक दरवाज़ा बनाकर इसको रखा गया है और हम अंदर चलकर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से बनाया गया था और इसकी अब जो हालत है वो क्या है। और इसलिए हम थोड़ा सा जो लाइट है उसका सहारा ले रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो टनल है वो कितना गहरा है। ये बताया गया हमें इजराइल के जो सोर्सेज हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कि ये तकरीबन 50 मीटर तक अंदर जो धरती के नीचे ये खोला गया, क्योंकि ज़्यादा गहराई में टनल बनाने पे जोता है जो उसकी जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है और इसलिए कोशिश की गई कि गहराई में इस टनल को खोला जाए। यहाँ जो है जब 2016 में इसका पता चला तो उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कुछ दूर आगे जाने के बाद अब ये बहुत ही स्लिपरी और यहाँ जो मड है वो है, इस वजह से इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितना लंबा चौड़ा और कितना गहरा ये टनल है। और एक और रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाते हैं और ये जो है वो बिल्कुल करीब है इजराइल गाज़ा सीमावर्ती इलाके से। वो एक बार आप उस पर देखें, आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं आपको ये समझाने के लिए, ये अभी की नहीं है पर आपको ये समझाने के लिए कि वहाँ पर हालात क्या है। ये इजराइल में टेल गामा जगह है और ये माउंट जो है ये आर्कोलॉजिकल माउंट इसको बताया गया है और यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर, तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर गाज़ा स्ट्रिप का जो हिस्सा है वो दिख रहा है और ये इसका जो अलाइनमेंट है इस तरह से है, जो हमें यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई उसके ज़रिए बताया गया है कि जो यहाँ पे एंटीनाज नज़र आ रहे हैं वो असल में निगरानी करने वाले एंटीनाज हैं, जिसके ज़रिए जो गाज़ा स्ट्रिप में जिस तरफ से हमला होता है इजराइल पे, वहाँ पे निगरानी रखी जाती है और ये एक स्ट्रेटेजिक महत्व का इलाका है और यहाँ से जो इजराइल की पहली आबादी है वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पे 300 के आसपास इजरायली रहते हैं। तो बहुत ही ये इलाका खतरे वाला इलाका है और यहाँ पे अक्सर रॉकेट से या फिर एंटी टैंक मिसाइल है उसके ज़रिए यहाँ पे हमला होता है, ऐसा जो इजरायली अधिकारी हैं उनकी तरफ से हमें ब्रीफ किया गया है। तो ये एक ऐसी जगह जहाँ से गाज़ा स्ट्रिप को थोड़ी दूरी से सही लेकिन देखा जा सकता है। तो वह हमारी आपकी दोनों की रिपोर्ट दर्शकों ने देखी और अभी जो हालात हैं, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 100 की संख्या में लोग मारे गए हैं, उनसे ज़्यादा नंबर्स होंगे ऑफ कोर्स और हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद यही था कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था ये वहाँ होती है, किस तरह के टनल्स ना खोदे जाएं, उसके लिए किस तरह से ज़मीन के अंदर 50-50 फीट नीचे सेंसर लगाए गए हैं ताकि वहाँ कोई भी अगर टनल खोदने की भी कोशिश करे तो पता चल जाए। जो एंटेना की हम बात कर रहे थे उस एंटेना के ज़रिए गाज़ा पट्टी में जिस तरह की हरकतें होती है उस पर निगाह रखी जाती है। आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रॉकेट उड़ने के साथ ही जो आयरन डोम से जो इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल है वो निकलती है, लेकिन उस सब के बावजूद ये भनक नहीं लग पाया। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो घरेलू जांच एजेंसी है शिन बेत, ना उसको पता चला, ना हमास को, ना मोसाद को पता चला कि हमास इतना बड़ा जो एक साजिश है वो रच रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल इजराइल की जो इंटेलिजेंस की फेलियर है उस पर उठ रहा है। ये ज़रूर है कि जो जवाबी हमला हुआ है उसमें 17 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो हमास के ठिकाने हैं और 4 उनके मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया गया। हालांकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जहाँ पे सघन आबादी है उनको निशाना बनाया जा रहा है, तभी इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे भी मौत हुई है। तो ये अब जो अभी तक वैसे ये आरोप प्रत्यारोप चलेगा नहीं है कि कितनी संख्या में ये आतंकवादी अंदर घुसे हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि अलग अलग ग्रुप्स हैं और ये बड़ी चिंता की बात है कि कुछ हॉस्टेजेस उन्होंने ले रखे हैं। जी बिल्कुल, जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 22 हॉस्टेजेज उन्होंने बनाए, उसमें से अब कितनों को उन्होंने मार दिया है या उनकी हालत क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो विजुअल जो हम बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र के ज़रिए
पूरी की पूरी जो सुरक्षा की जो दीवार थी उसको गिरा दिया गया और इस तरह से वो अंदर घुसे। यानी कि जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इजराइल की थी वो यहाँ आकर इतनी नाकाम साबित हुई, और जिस तरीके से उन्होंने प्लान करके और डोजर लाकर गिराया और यहाँ से वो गाड़ियों से अंदर घुसे, जो सड़कों पे चलती हुई गाड़ियाँ दिखी, जहाँ पर कोई भी आता जाता दिख रहा था उसको शूट कर रहे थे। तो तस्वीरें बहुत भयावह आ रही हैं। इतना ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ बहुत सैनिक भी होते हैं। क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली, ये कुछ दिन बाद शायद निकल कर सामने आएगा। एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि ये जानकारी आ रही है कि जब रॉकेट से हमला किया गया और हजारों की तादाद में रॉकेट छोड़े जा रहे थे, तो कंसंट्रेशन जब उस तरफ था, उस बीच में उन्होंने ये बाड़बंदी तोड़ी है और उसके बाद ये घुसे हैं अंदर। लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि जो अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ उससे कोशिश ये थी कि पूरा जो अरब वर्ल्ड है उसमें शांति आएगी, एक शांति की कोशिश उस पूरे क्षेत्र में की गई, उसको शायद इससे धक्का लग सकता है। बिल्कुल, सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह का बयान आया है, ये कहा गया है कि इजराइल की जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेज है और जो फिलिस्तीन में जो ताकतें हैं उनके बीच के टकराव का ये नतीजा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है, और सबसे बड़ी अब जो चुनौती हो यही कि जो हमास को सपोर्ट करने वाली ताकतें हैं, चाहे वो लेबनान में बैठी हों या ईरान में बैठी हों, अगर वो सब एकजुट हुई और जिस तरीके से इजराइल ने जवाबी हमला बोला है, तो ये कहीं जो युद्ध की जो स्थिति अभी बताई गई है वो ज़्यादा फैल ना जाए, इस बात की सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है। जी, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि जो बाकी देश हैं, जो खासकर अमेरिका, जो कि अब्राहम एकॉर्ड साइन करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसके ज़रिए ही हुआ, तो शायद वो कुछ करे। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि इजराइल का जब भी इस तरह से कुछ भी होता है या उनके नागरिकों के साथ इस तरह का कुछ भी होता है तो वो बहुत तगड़ा मजबूत जवाब देते हैं। और ये जब इतनी बड़ी घटना हुई है जिसके कंपैरिजन में शायद 1973 की ही घटना हो सकती है, 6 अक्टूबर की वो बात थी जब इस तरह का एक अटैक हुआ था, और उसके बाद युद्ध हुआ था, उसके बाद 2014 का भी हमने हाल देखा। तो ये एक अब लगता है कि एक बिल्कुल फाइनल कार्रवाई जैसी चीज़ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, और 2014 का आपने जिक्र किया, उस समय तो सिर्फ 3 जो इजरायली नवयुवक थे उनको अगवा किया गया था, और उसके बाद उसने एक बहुत बड़े एक युद्ध जैसी स्थिति का रूप ले लिया। और अब जबकि 200 के आसपास मौत की खबर आ रही है और 500 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं, 40 की मौत हुई है इजराइल की तरफ और उधर 200 के आसपास की मौत बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है इजराइल इस बार रुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से खुद सामने आकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है और युद्ध की स्थिति का ऐलान किया है, और जिस तरह से वहाँ पे सेना जो मोर्चाबंदी कर रही है, तो ये इस बार हो सकता है कि इजराइल अपनी तरफ से चाहे क्योंकि निर्णायक एक ऐसा युद्ध लड़े जिसके बाद हमास की जो कमर है वो तोड़ी जा सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से ये चीजें जो हैं धीरे धीरे अनफोल्ड करती हैं। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल जो है वो बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा है और देगा।